गुड इवनिंग फ्रेंड, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को सर्वविदित है कि अगले माह 17 या 18 तारीख को आपके उत्तराखंड पुलिस भर्ती का ये यहाँ पर रिटर्न एग्जाम होने जा रहा है और साथ ही अन्य प्रतियोगिता परीक्षाएं वर्तमान समय में आयोजित होने जा रही हैं। तो इस को मद्देनजर रखते हुए मैं आप लोगों के समक्ष एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये श्रृंखला लेके आया हूं। इस श्रृंखला को आप देख लीजिएगा, यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य बनेंगे, इसलिए आप इसे अवश्य देखिएगा। देखिए, आज का जो हमारा जो टॉपिक है, ज्यादा बात ना करते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका के बारे में बात करेंगे। क्या उत्तराखंड में जब स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था तो उत्तराखंड का क्या योगदान रहा स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत, हम उस पे बात करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के समक्ष पुट अप करूंगा, तो उसे आप मेरे साथ नोट करते हुए चलिएगा। देखिए, अगर मैं पहले ही क्वेश्चन की अगर बात करूं दोस्तों, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, आप सभी इन शख्सियत को जानते होंगे, बद्रीदत्त पांडे किस वर्ष अल्मोड़ा अखबार के संपादक के रूप में ये बने। देखिए, बद्रीदत्त पांडे की बात कर रहे हैं, यहाँ पर स्पष्ट रूप में देखिएगा, मैं ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। बद्रीदत्त ये पांडे जी कब अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने। अल्मोड़ा अखबार के संपादक ये बने, आपको ही बताना है, ठीक है। मैं आप लोगों के समक्ष कुछ क्वेश्चन रखता हूं। देखिए, जो ये बने आपके, ये 1913 में ये अल्मोड़ा के क्या बने, अल्मोड़ा अखबार के संपादक के रूप में इन्होंने कार्य किया। अगर मैं अगला क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष रखूं तो वो इस प्रकार से है। देखिए, कुमाऊं का बारदोली की संज्ञा किस घटना को दी जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो सल्ट का जो क्षेत्र है, सेकंड क्वेश्चन है, सल्ट का क्षेत्र जिसे बारदोली भी कहा जाता है, सल्ट के बारदोली भी इसे कहा जाता है। सल्ट का क्षेत्र जहां पर क्या होता है, सल्ट का क्षेत्र जहां पर गोलीबारी हुई थी, इस क्षेत्र को सल्ट का बारदोली कहा जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। अगर अब मैं तीसरे क्वेश्चन की अगर बात करूं दोस्तों, तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसे कहा जाता है। उत्तराखंड का, देखिए, उत्तराखंड का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आपको सभी को पता होगा। देखिए, अगर मैं आपके सामने कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, देखिए, बद्रीदत्त पांडे को बात करें या इंद्रमणि बधोनी को बात करें, कालू मेहरा को कहे, या फिर आपके ज्वालादत्त जोशी को कहें, तो आपको इस पर से पता होना चाहिए कि कालू मेहरा आपका क्या है, ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। क्या है, सेनानी। ये क्या है, ये उत्तराखंड के प्रथम है। उत्तराखंड क्या है दोस्तों, इतना ध्यान में रखिएगा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को ये माना जाता है। अगर हम चौथे क्वेश्चन की तरफ देखें दोस्तों, तो ये क्या कहता है। अब चौथे नंबर का क्वेश्चन, ये भी आपके एग्जाम के मद्देनजर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि कुमाऊं परिषद, आपको सभी को याद होगा जब मैंने आपको ये पढ़ाया था कि कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन जब कुमाऊं का परिषद का जब चौथा अधिवेशन हो रहा था दोस्तों, तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ, यदि आप मेरे बताने से पहले कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ये रुद्रपुर में हुआ था, हल्द्वानी में हुआ था, या कोटद्वार में हुआ था, काशीपुर में हुआ, कहाँ पर यह आंदोलन हुआ था। देखिए, ये जो कुमाऊं परिषद का जो बैठक हुई थी, ये आपके काशीपुर में, इसको क्या हुआ था, काशीपुर पे ये क्या होती है, आयोजित की गई थी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए, जो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, जब कोलकाता का अधिवेशन हुआ था, जब ये कब हुआ था, आपको पहले ये पता होना चाहिए। 1886 को ये अधिवेशन हुआ था। अब किस स्थान पर हुआ था, आपको ये बताना है। देखिए, स्थान हो गया आपका कोलकाता। अगर राज्य की बात कहेंगे तो आपका यूपी आ जाएगा। अब यहाँ पर उत्तराखंड से ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने कांग्रेस का जो कोलकाता में अधिवेशन हो रहा था 1886 में, तो उसमें किस व्यक्ति ने प्रतिभाग किया था दोस्तों, ये आपको बताना है। देखिए, जो व्यक्ति थे आपके यहाँ पर ज्वालादत्त जोशी
जोशी ने क्या किया था, इस अधिवेशन में प्रतिभाग किया था। ठीक है दोस्तों, इतना ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये जो क्वेश्चन मैं रख रहा हूँ ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 6 नंबर का प्रश्न ये क्या कहता है, ये कहता है दोस्तों, कुमाऊं क्षेत्र के किस स्थान पर गांधी जी ने 15 दिन के लिए यहाँ पर रुके और उन्होंने अनादि शक्ति, देखिए अनादि शक्ति योग पीठ या कहें आश्रम की स्थापना ये की गई थी, किस स्थान पर की गई थी, क्वेश्चन बनता है। तो आपको पता होना चाहिए। अनादि शक्ति पुस्तक एक आती है, पुस्तक की बात करें, पुस्तक को लिखा था, कहाँ पर लिखा गया, तो ये भी पूछा जा सकता है। देखिए आपको मैं ये बता दूं, रानीखेत है, नैनीताल है या काठगोदाम है, कौसानी। देखिए कौसानी के मध्य में इसको ये क्या है, कौसानी जो आज बागेश्वर जनपद के अंतर्गत आता है। पहले उत्तर क्या था, अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत, अब जो ये जनपद आता है आपका बागेश्वर जनपद के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये देखिए ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा क्या है, आपके परीक्षा के मद्देनजर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर जो प्रश्न की अगर हम बात करें तो ये है, भारत माता का सच्चा सपूत किसे कहा गया है। देखिए ये भारत माता का सच्चा सपूत किसे कहा गया है, ये आपको बताना है दोस्तों। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे मैंने लिख भी दिया है, आप इसे नोट भी कर दीजिए। ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसको भारत माता का सच्चा सपूत की संज्ञा ये दी गई थी, ये आपको बताना है दोस्तों। अगर मैं इसका सही आंसर दूं तो जो शख्सियत थे, उन शख्सियत की अगर बात करूं तो ये राम सिंह धोनी जी हैं, उनको भारत माता का सच्चा सपूत कहा गया है, राम सिंह धोनी। ठीक है, इनको कहा गया है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। वो अगला प्रश्न क्या है उसको भी देखते हैं। देखिए 8वें नंबर का प्रश्न है। 8वें नंबर का प्रश्न कहता है कि वीर केसरी मेला जो चौलीथाल में किस दिन मनाया जाता है। देखिए कौन सा दिवस की बात करी मैंने, इसको भी ध्यान में देखिएगा। वीर केसरी मेला, देखिए वीर केसरी मेला ये कहाँ लगता है, ये आपको बताना है। वीर केसरी मेला जो चौलीथाल में किस दिन ये लगता है, दिन के बारे में बताना है, किस दिन ये मेला लगता है आपको बताना है दोस्तों। देखिए ये जो प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये 8वें नंबर का ये प्रश्न है दोस्तों। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। 30 अप्रैल को, 3 अप्रैल को या फिर 30 मई को या फिर 3 मई को किस दिन ये मेला लगता है आपको ये बताना है। देखिए अगर इस मेले की अगर बात करें तो ये जो मेला का आयोजन होता है 3 मई को इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, अब ये तो आप समझ गए होंगे। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसलिए मैं आप लोगों के सामने से साझा कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, जो प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये कई दफे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि हैप्पी क्लब की स्थापना कहाँ हुई थी। अब ये हैप्पी क्लब आपने पढ़ा हुआ है, हैप्पी ये क्लब की स्थापना किस स्थान पे हुई थी, स्थापना कब हुई थी ये बताना है। देखिए अगर हैप्पी क्लब की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर नैनीताल दिया है, अल्मोड़ा दिया है, देहरादून दिया है या काशीपुर दिया गया है, किस स्थान पर ये हुआ था। तो अल्मोड़ा में ये हैप्पी क्लब का क्या हुआ था, इसको गठित किया गया था। हैप्पी क्लब को जो गठित किया गया था तो वो आपके यहाँ अल्मोड़ा में इसकी क्या गई, स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 10वें नंबर का प्रश्न। 10वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि कुमाऊं परिषद के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने, देखिए कुमाऊं परिषद की जो दूसरा अधिवेशन था उसके यहाँ पर अध्यक्षता की थी। ऐसा कौन सा अध्यक्षता की थी, कौन सा व्यक्ति है, ये आपको बताना है दोस्तों। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए अगर इस प्रश्न का अगर मैं सही आंसर दूं तो देखिए गोविंद बल्लभ पंत है, नहीं, आप क्या है जो तारादत्त गैरोला जी हैं, तो ये आपकी क्या है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की, तारादत्त गैरोला।
इनके द्वारा क्या की थी, जो कुमाऊं परिषद की जो दूसरा अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता के तौर पर इन्होंने यहाँ पर क्या किया था, कार्य किया था। इतना आपको स्पष्ट तौर पर पता होना चाहिए। ये इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। अब बात करते हैं आपके दोस्तों, जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है। ये कह रहा है कि गांधी जी ने 1920 में गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा की। 1920 गांधी जी ने, देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ, गांधी जी ने 1920 में गढ़वाल क्षेत्र की यहाँ पे क्या की थी, यात्रा की। कहाँ की यात्रा की थी, गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा की थी। कब ये यात्रा की थी, यात्रा की तिथि आपको बतानी है। अगर मैं सही आंसर दूं तो दोस्तों, जो ये यात्रा हुई थी 16 से 24 अक्टूबर के मध्य ये हुई थी। 16 से 24 अक्टूबर के मध्य, 16 से 24 अक्टूबर 1920 में ये यात्रा आपके गढ़वाल क्षेत्र में महात्मा गांधी जी द्वारा ये की गई थी। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अगर अगले प्रश्न की अगर हम बात करें दोस्तों, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। आपने कई दफे ये क्वेश्चन, जब आपने स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन पढ़े होंगे तो ये वाला क्वेश्चन भी आपने निश्चित रूप में पढ़ा होगा। देखिए, गांधी जी द्वारा जो दांडी मार्च यात्रा के समय में महात्मा गांधी ने 78 दिन तक जो सत्याग्रह में उत्तराखंड के कौन से वो व्यक्ति थे वो बताना है। फिर से दोहरा देता हूं, जिस समय दांडी मार्च यात्रा के समय में महात्मा गांधी के जो 78वां जो सत्याग्रहों में से उत्तराखंड के कौन सा ये व्यक्ति था, आपको बताना है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों अपने आप में। देखिए, अगर हम बताऊं तो यहाँ पर कौन कौन से व्यक्ति यहाँ पर सम्मिलित हुए थे जब गांधी जी ने दांडी वो मार्च यात्रा जब हो रही थी तो उत्तराखंड के कितने लोगों ने यहाँ पर प्रतिभाग करा था, कौन कौन से यहाँ पर थे। जो 78वें दिन तक जो सत्याग्रही चला था, ये कौन थे। अगर उत्तराखंड के व्यक्तियों की अगर मैं बात करूं तो उसमें आपके जो थे जो व्यक्ति थे, खड़ग बहादुर थे, इसमें भैरवदत्त जोशी थे और ज्योति राम कांडपाल जी थे। ये तमाम जो सदस्य थे ये आपके गांधी जी के जो 78वां जो सत्याग्रह था उत्तराखंड से, इन्होंने इसमें क्या किया था, प्रतिभाग किया था। ठीक है दोस्तों, अब अगर मैं बात करूं 13वें प्रश्न की तो वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, गढ़ केसरी से विख्यात व्यक्ति का नाम आपको बताना। कई दफे ये क्वेश्चन छुटमुट करके पूछा गया है, ये नहीं कि आपका नहीं पूछा जाए। गढ़ केसरी के नाम से विख्यात व्यक्ति को बताना आपको, वो व्यक्ति कौन था, ये व्यक्ति का आपको नाम बताना है। देखिए, गढ़ केसरी के नाम से उस व्यक्ति को आपको बताना है। ठीक है, कौन सा व्यक्ति था, ये देखिए आप सभी को पता होगा, ये जो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को क्या कहा जाता है, गढ़केसरी के रूप में इनको जाना जाता है। अब बात करते हैं कुमाऊं का बारदोली की संज्ञा किसे दी गई थी। ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसको, या कहें कौन सा स्थान था जिसे कुमाऊं का बारदोली की संज्ञा के रूप में ये दिया गया था, आपको पता होना चाहिए। देखिए, अब बात जो कर रहे हैं हम कुमाऊं का बारदोली की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो है वो आपका सल्ट का जो क्षेत्र है जहां पर गोलीकांड हुआ था, वो क्षेत्र आपको क्या कहा जाता है, कुमाऊं का बारदोली की संज्ञा इसको दी गई है। अब बात करते हैं 15वें नंबर का बच्चों, तो श्री देव सुमन दिवस कब मनाया जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा, श्री देव सुमन दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। इसकी तिथि भी बतानी है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिएगा। क्योंकि यदि आपने इसे नोट कर लिया तो कहीं ना कहीं आपके एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। देखिए, अगर सही आंसर दूं बच्चों तो 25 जुलाई को ये मनाया जाता है, 25 जुलाई को। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो आपके परीक्षा के मद्देनजर भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये कह रहा है कि पेशावर कांड से संबंधित प्रभावित होकर, जो पेशावर कांड हुआ था उससे प्रभावित होकर किसे संपूर्ण देश के गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। जब पेशावर कांड की जब ये तमाम चीजें हुई थी, घटना घटित हुई थी, तो उससे प्रभावित होकर किसने
जो ये घटना हुई थी, इसको संपूर्ण देश में ये गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। ऐसा व्यक्ति के नाम बताना आपको। देखिए, वो मोतीलाल नेहरू थे जिन्होंने गढ़वाल दिवस मनाने की बात की गई थी संपूर्ण देश में। संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की, वकालत की गई थी, ये की गई थी मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। ठीक है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप अगर नोट करते हैं तो ठीक है, वेल डन, आपके ही लिए हितकारी होगा। अब बात करते हैं 17 नंबर का प्रश्न। 17 नंबर का भी प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये देखिए, आपको इसको मैंने कहीं कभी इस टॉपिक को पर्टिकुलर तौर पर पढ़ाया भी है कि जो किस वर्ष बागेश्वर की जो सरयू घाटी थी, सरयू घाटी के जो तट पर कुली बगैर ना करने की जो शपथ ली गई थी, और इससे संबंधित यहाँ पर क्या होते, जो रजिस्टर थे कुली बगैर से संबंधित जो रजिस्टर थे, जहाँ पर कुलियों का तमाम चीजें, उसमें उनका खाना पूर्ति या कहें उनकी संपूर्ण जानकारी उसमें दी जाती थी। तो ये जो रजिस्टर थे वो नदी में किस वर्ष प्रवाहित किए गए थे, ये आपको बताना है दोस्तों। जो ये नदी में जो प्रवाहित किए गए थे, तो ये कुली बगैर से, तो ये 1921 में इनको नदी में बहा दिया गया था, ठीक है। क्या? कुली बगैर आंदोलन से संबंधित जो रजिस्टर थे ना, रजिस्टर थे, उनको पानी में क्या कर दिया था, सरयू की नदी में इसको 1921 में बहा दिया गया था। ठीक है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब अगर मैं बात करूं 18वें नंबर का प्रश्न, 18वें नंबर का प्रश्न कहता है कि कुली बगैर आंदोलन को रक्तविहीन क्रांति की संज्ञा, ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने कहा कि रक्त विहीन क्रांति की जो संज्ञा किस व्यक्ति द्वारा दी गई थी? आपको बताना है उस व्यक्ति का नाम, कौन सा व्यक्ति था जिसने ये कहा कि जो कुली बगैर आंदोलन है उसे रक्तविहीन क्रांति की ये संज्ञा दी गई थी। तो उसमें जो नाम आता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। महात्मा गांधी जी द्वारा इसको क्या किया गया था, गांधी जी द्वारा इसको क्या कहा गया था, इसको रक्तविहीन क्रांति की संज्ञा दी थी। रक्तविहीन क्रांति क्यों कहा गया था? क्योंकि जब ये आंदोलन हुआ था कुमाऊं क्षेत्र में, तो इसमें एक भी गोली नहीं चली, या कहें एक गोली, दो शिकार जो थे, एक वो भी इसी के अंतर्गत आता है, अल्मोड़ा अखबार से संबंधित है वो भी। और इसमें क्या हुआ, जब ये वाला आंदोलन चल रहा था, इसमें किसी भी व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचे, किसी व्यक्ति को मारा नहीं गया, यहाँ पर रक्त कहीं भी नहीं बहा, तो इसलिए इस जो आंदोलन को रक्तविहीन क्रांति की संज्ञा यहाँ पर दी गई थी। ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, इसलिए आप इसे हमेशा नोट करके रखिएगा कि ये चीज़ें आती हैं तो इनको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपके पेपरों के लिए, और ये तमाम चीज़ें आप नोट क्योंकि आपका पेपर नज़दीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक लोग यहाँ पर उत्तीर्ण हो और अपने कार्य क्षेत्र में जाएं। अब बात करते हैं 19वें नंबर का प्रश्न की बात करें तो कुमाऊं परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको बताना है कुमाऊं परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी। कुमाऊं परिषद की स्थापना, ये बहुत दफे क्वेश्चन पूछा गया है कि कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई। देखिए, बहुत दफे क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1916 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना ये हुई थी दोस्तों। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, कई दफे क्वेश्चन में पूछा गया है। ये मत सोचिए कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है तो ये नहीं आएगा, तो ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम के मद्देनजर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये श्रृंखला है, इसलिए मैंने कहा कि आप इसे बहुत ध्यानपूर्वक इसे देखते हुए चलिए। अब बात करते हैं 20वें नंबर का प्रश्न की बात करते हैं। तो 20वें नंबर का प्रश्न कहता है कि देहरादून का सुल्तान किस स्वतंत्रता सेनानी को कहा जाता है? कि देहरादून का जो सुल्तान है, देखिए दून लिख देता हूं समझने के लिए, दून का सुल्तान किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को कहा जाता है? ये प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, अपने आप में बहुत ही अच्छा प्रश्न ये आया हुआ है। देखिए,
जो देहरादून का जो सुल्तान था उसको जो संज्ञा दी गई थी, कौन था वो? देखिए महावीर त्यागी है वो, ठीक है, जिसको संज्ञा दी गई महावीर त्यागी वो व्यक्ति है जिसे देहरादून की सुल्तान की संज्ञा इसको दी गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, बात करते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए 21वें नंबर का प्रश्न है कि अल्मोड़ा अखबार का सरकारी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था? ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये कई दफे क्वेश्चन पूछा गया है। अल्मोड़ा अखबार का जो रजिस्ट्रेशन क्रमांक क्या है ये आपको बताना है। देखिए अल्मोड़ा अखबार का रजिस्ट्रेशन के नंबर की बात, अल्मोड़ा अखबार का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपका 10 है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये अल्मोड़ा अखबार का जो रजिस्ट्रेशन है दोस्तों वो आपका 10 है। और कुली बगैर आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था ये आपको भी ये भी बताना है, बहुत ज्यादा। देखिए ये जो हुआ था आपके काशीपुर से हुआ था या बागेश्वर से हुआ था या नैनीताल से हुआ था, अल्मोड़ा से हुआ था, कहाँ से कुली बगैर आंदोलन प्रारंभ हुआ था? कुली बगैर आंदोलन प्रारंभ जो हुआ था आपका ये बागेश्वर से ये हुआ था प्रारंभ। ठीक है दोस्तों, बागेश्वर से इसकी क्या हुई थी, नींव रखी गई थी, ये तमाम चीजें यहाँ से प्रारंभ हुई। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। जो अगला प्रश्न है वो 23वें नंबर का जो प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूं कि कुमाऊं परिषद के अधिवेशन को गुरु परंपरा के साथ साथ हिंदू मुस्लिम एकता के लिए याद किया जाता है, ये किसने कहा? ये किस अधिवेशन में ये कहा गया था ये आपको बताना है। देखिए कोटद्वार के अधिवेशन में कहा गया था, या काशीपुर के अधिवेशन में कहा गया था, या अल्मोड़े में अधिवेशन हुआ था, या हल्द्वानी में अधिवेशन हुआ था, कब इस चीज को कहा गया था? देखिए जो ये कोटद्वार का अधिवेशन हुआ था, कोटद्वार में जो अधिवेशन था का अधिवेशन हुआ था तब उस समय ये चीजें कही गई थी। ठीक है, अब जो अगला प्रश्न मैं आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं वो भी ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण है। ये कह रहा है कि 17 सितंबर 1857 में राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने किस स्थान पर अपना अधिकार कर लिया गया था? देखिए 17 सितंबर को जब पूरे उत्तराखंड में अगर हम बात करें तो 1857 में तो राज्य के 1000 जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे तो उन्होंने ये हल्द्वानी पर क्या कर लिया था, अपना संपूर्ण रूप से अधिकार कर लिया था, अंग्रेजों को यहाँ से भगा दिया था। तो हल्द्वानी उस समय जो ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत थी, तो उस समय कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत जो हल्द्वानी है तो वहां पर संपूर्ण रूप से जो कब्जा हो गया था वो आपके स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, जिसमें 1000 लोगों ने प्रतिभाग किया था। अब वहीं अगर दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें कि गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी, यह बताना है, किस वर्ष से कुमाऊं की यात्रा गांधी जी द्वारा ये की गई थी। तो दोस्तों अगर मैं सही बताऊं तो आपको जून 1929 में कुमाऊं की यात्रा अगर मैं बात करूं, देखिए कुमाऊं की यात्रा जो की गई थी 1929 में गांधी जी द्वारा की गई थी। ठीक है, ये भी नोट करिएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये भी देखिए जो प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे मैं उनको ये बोर्ड में लिख दूंगा। देखिए क्रिश्चियन यंग पीपुल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी या किसने की थी, ये क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों आप निश्चित रूप में इसे नोट कर लीजिएगा। विक्टर मोहन चंद जोशी इनके द्वारा क्रिश्चियन यंग पीपुल सोसाइटी का यहाँ पर किया गया था, इनके द्वारा स्थापना यहाँ पर की गई थी। अब वहीं पर अगर हम 27वें नंबर की क्वेश्चन की अगर बात करूं, जो अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं, ये कह रहा है कि अल्मोड़ा अखबार प्रकाशन के समय में सर्वप्रथम कौन इसके संपादक थे? मैंने इससे पूर्व भी आपको बताया था, जो इसके संपादक के रूप में जो बद्रीदत्त पांडे ने अपना कार्य किया था। ठीक है, अब देखिए उत्तराखंड में जो डोला पालकी आंदोलन था उसके प्रवक्ता कौन रहे थे, उसके सूत्रपात कौन रहे थे? अगर बात आता है तो जयानंद भारती को ये माना जाता है, क्योंकि इनके ही द्वारा इस को क्या किया गया था, जीवंत किया गया था, इस आंदोलन को चलाया गया था। ठीक, देखिए दोस्तों मैं आप लोगों के सामने एक बात शेयर करना चाहूंगा। देखिए अगर तुम्हारा सपना अगर तुम्हारा नशा बन जाता है ना, यदि तुम्हारा सपना तुम्हारा नशा बन गया तो तुम्हें भगवान भी आकर नहीं हरा सकते हैं। बहुत सारे लोग सपने क्या करते हैं, उधार में मांग के लाते हैं,
कि हमारे पापा चाहते हैं कि भैया हम आईएएस बने, तो तुम क्या चाहते हो, तुम क्या बनना चाहते हो? तो हम तो भाई बैंक में भी काम कर लेंगे। तो दोस्त, तुम्हारा कभी सपना पूरा नहीं हो सकता, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, इसका मतलब तुम कुछ नहीं बनोगे। जब तुम्हारा सपना ही कि भैया हम बैंक में नौकरी करेंगे, तो तुम्हारा सपना क्या है? तुम कुछ नहीं बन सकते, इतना ध्यान में रखिएगा। तो जो तुम्हारा सपना, तुम्हारा नशा होना चाहिए, तुम्हारा सर चढ़ के बोलना चाहिए उसको, ठीक है? इतना ध्यान में रखिएगा। अब बात करता हूं अगले प्रश्न की। देखिए जो अगला प्रश्न है, जब गादोड़िया स्टोर डकैती जब कांड हुआ था 1930 में उत्तराखंड में राज्य के, ठीक है, राज्य में जब ये घटना होती, दगोड़िया स्टोर कांड हुआ था 1930 में, तो उत्तराखंड राज्य में कौन इसमें सम्मिलित था ये आपको बताना। देखिए उसमें अगर मैं बात करूं तो उसमें ये भवानी सिंह इसमें क्या थे, सम्मिलित थे। और देघात जो गोलीकांड हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, आपको क्वेश्चन कभी बनता है तो आपको इस वर्ष तौर पर पता होना चाहिए कि जो देघाट गोलीकांड हुआ था 1942 में ये देघाट गोलीकांड हुआ था। इतना आप दोस्तों इसको नोट भी कर लिएगा क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए अब कहते हैं कि उत्तराखंड का डायर किसे कहा जाता है? उत्तराखंड का डायर की संज्ञा किसे दी गई है, आपको ये बताना है। अब यार उत्तराखंड का डायर कौन होगा, आपको दिमाग घुमाओ ना, कि अगर तुमने पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा। देखिए चक्रधर जुग्याल को ये कहा जाता है। देखिए चक्रधर जुग्याल को कहा जाता है, ठीक है, आप ये ध्यान में रखिएगा, चक्रधर जुग्याल को ये कहा जाता है। और गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ, क्वेश्चन बनता है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये 1918 में गढ़वाल में कांग्रेस कमेटी का यहाँ पर क्या होता है, गठन किया गया था। कांग्रेस का जो गढ़वाल में जो कांग्रेस कमेटी का जो गठन हुआ था तो 1918 में ये किया गया था। अब कभी क्वेश्चन बनता है कि अमृतसर कांग्रेस कि जो अमृतसर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें उत्तराखंड के किन किन नेताओं ने प्रतिभाग किया था? गढ़वाल से, देखिए गढ़वाल से 2 नेताओं ने यहाँ पर प्रतिभाग किया था। जब ये जो अधिवेशन हुआ था तो इसका अगर मैं कहूँ तो 1919 में ये हुआ था। तो जो गढ़वाल से जिन लोगों ने प्रतिभाग किया था वो अनुसुईया प्रसाद और मुकुंदी लाल ने यहाँ पर किया गया था, प्रतिभाग यहाँ पर किया था। अब वहीं पर अगर मैं बात करूँ कुमाऊं का जो पहला अधिवेशन हुआ था तो वो कहाँ आयोजित हुआ था, क्वेश्चन बनता है, तो आपको पता होना चाहिए वो अधिवेशन आपका अल्मोड़े में हुआ था। कुमाऊं का जो पहला कुमाऊं परिषद का जो पहला अधिवेशन हुआ था अल्मोड़े में हुआ था। अब कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन की अगर बात करें तो तीसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों, तो आपको ये पता होना चाहिए कि तीसरा अधिवेशन जो आयोजित किया गया था वो कोटद्वार में इसको किया गया था। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, ठीक है। देखिए अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष ये प्रारंभ हुआ था? देखिए ये आपको पता होना चाहिए कि अल्मोड़ा अखबार का जो प्रकाशन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों अगर मैं बात कर रहा हूँ 1971 में, 1871 में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। देखिए शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी जी आश्रम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए जो शांतिलाल जी हैं त्रिवेदी जी, इनके प्रयास से गांधी जी आश्रम की स्थापना किस वर्ष हुई थी, क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 1937 में इसका प्रकाशन, न कहें इसका इस आश्रम की स्थापना या कहें वो हुआ था, तमाम चीजें, ठीक है, इनके प्रयास हुआ था। अब सल्ट की जो घटना कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। जो सल्ट की जो घटना जो घटित हुई थी दोस्तों, अगर बात करूं 5 सितंबर 1942 को यहाँ पर होता है। 5 सितंबर को हमेशा यहाँ पर क्या मनाया, शहीद दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि कुमाऊं केसरी के नाम से कौन जाना जाता है, कि कुमाऊं केसरी कौन है भैया? कुमाऊं केसरी के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो बंदीधर पांडे को ही कुमाऊं केसरी के रूप में जाना जाता है। और रवाई क्षेत्र में कब तिल्हाड़ी कांड ये घटना घटी हुई थी, ये आपको बताना है। देखिए रवाई क्षेत्र के अंतर्गत जब ये कांड घटित हुआ था तो दोस्तों 30 मई 1930 को ये घटना घटी थी, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि अल्मोड़ा में जो कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना तो 1912 में कुमाऊं क्षेत्र के अल्मोड़ा में जो कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1914 में इसकी ये हुई थी, ठीक है। 1912 में इसका क्या हुआ था,
इसकी स्थापना की गई थी। अब वहां पर जो पेशावर कांड की अगर मैं बात करूं बच्चों, पेशावर कांड का संबंध किससे है, क्वेश्चन कभी बनता है तो आपको पता होना चाहिए। पेशावर कांड का जो संबंध है वीरचंद गढ़वाली से इसका संबंध है। पेशावर कांड का हीरो भी नहीं कहा जाता है, इतना ध्यान रखें। अल्मोड़ा में जो होम रूल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, क्वेश्चन बनता है तो आप स्पष्ट रूप में उसको लिखिएगा कि ये वाला क्वेश्चन भी, जो मैं सारे क्वेश्चन बता रहा हूं ना, ये क्वेश्चन आपके परीक्षा के मद्देनजर बहुत ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको ध्यान में रखिएगा। अल्मोड़ा में जो हुआ था, अल्मोड़े में जो होम रूल की स्थापना हुई थी तो दोस्तों वो हुई थी 1914 में इसको हुआ था। अब जो डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित है तो आपको पता होना चाहिए, शिल्पकारों से ये संबंधित है। अब पिथौरागढ़ की किस महिला ने सल्ला बहन की प्रेरणा से कताई बुनाई के साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का ये प्रयास किया गया था? कौन सी ऐसी महिला थी जो पिथौरागढ़ में, जिन्होंने सल्ला बहन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी? इन्होंने वहाँ की जो महिलाएं थी उनको कताई बुनाई तमाम चीज़ों से इनको प्रेरित किया गया है और कहा कि रो नहीं आगे बढ़ो, जो ये नारा उन्होंने दिया, रो नहीं आगे बढ़ो का जो नारा दिया, किसने दिया है, कभी क्वेश्चन बनेगा तो आपको पता होना चाहिए। पिथौरागढ़ की स्वतंत्रता संग्राम, पिथौरागढ़ की एक महिला है, उन्होंने इसको दिया था। अब इस महिला का क्या नाम है ये आपको पता होना चाहिए कि भैया ऐसी कौन सी महिला पिथौरागढ़ में थी जिन्होंने ये नारा दिया था। देखिए तुलसी देवी वो महिला थी जिन्हें सल्ला बहन से ज्यादा, सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ तुलसी देवी है, ठीक है, जो किससे प्रभावित थी, सल्ला बहन से ये प्रभावित थे, ठीक है दोस्तों, इतना ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, बात करते हैं दोस्तों, जो भी हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, कि जो क्वेश्चन है वो सन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के दौरान उत्तराखंड के किस नेता ने गुप्त सैन्य संगठन की यहाँ पर स्थापना की? उत्तराखंड में किस ऐसे स्वतंत्र संग्राम सेनानी ने गुप्त संगठन की यहाँ पर स्थापना की? तो आपको पता होना चाहिए, ये ज्वालादत्त गैरोला जी हैं, या कहें इनका नाम, सॉरी, ज्वालादत्त जोशी इनका नाम है। इन्होंने उत्तराखंड में गुप्त सैन्य संगठन की यहाँ पर स्थापना इनके द्वारा की गई थी, ठीक है। अब हैप्पी क्लब की अगर हम बात करें तो हैप्पी क्लब की जो स्थापना, मुख्य उद्देश्य इसका क्या था? समाचार पत्रों पर लगाई गई पाबंदी को हटाने का इसका मुख्य उद्देश्य ये बना दिया गया था। हैप्पी क्लब इसलिए गठित किया गया था, जो जितने भी समाचार पत्र थे, समाचार पत्रों में जो ब्रिटिश हुकूमत ने जो रोक लगा दी थी, उन रोक को हटाने के लिए इस संगठन को, या कहें इस क्लब को गठित किया गया था। अल्मोड़ा अखबार पर कब पाबंदी लगाई गई थी और ये बताओ पहले, ठीक है, इसको बताइएगा कि अल्मोड़ा अखबार में पाबंदी लगने के बाद भी एक शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था, वो किस वर्ष हुआ था शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन? तो 15 अक्टूबर 1918 को इस शक्ति समाचार पत्र का क्या हुआ, प्रकाशन हुआ था। अब कोटा खरखा आंदोलन किस से संबंधित है ये आपको पता होना चाहिए। जमींदारों से है, या कुली वगैरह से है, या शिल्पकारों से है, भूमि विहीन लोगों से है, तो किस से ये है? देखिए दोस्तों, जो ये आंदोलन है ये भूमि विहीन किसानों या लोगों से है। हैप्पी क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई थी, क्वेश्चन बनेगा। तो भैया हैप्पी क्लब की स्थापना 1903 में ये इसका स्थापना हुई थी। अब अल्मोड़ा में जो डिबेटिंग क्लब की जो स्थापना किस वर्ष हुई थी ये भी क्वेश्चन बनेगा। आपको पता होना चाहिए कि डिबेटिंग क्लब क्या है, वो तमाम चीजें हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी। कुमाऊं शिल्प का सुधरणी सभा का गठन कब किया गया, ये बताना है आपको। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किस वर्ष हुआ, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे हमेशा याद रखिएगा। 1931 को इस सभा का गठन किया गया। और अल्मोड़ा में 1883 की अगर बात करो, अल्मोड़ा में किसकी अध्यक्षता में इल्बर्ट बिल के समर्थन में एक सभा की गई थी। वो सभा कौन से थे, इसमें कौन सम्मिलित थी, इसकी अध्यक्षता किसके व्यक्ति, कौन से व्यक्ति द्वारा की गई थी, तो आपको पता होना चाहिए। ये बुद्धि बल्लभ पंत है, जिनके द्वारा ये पहली दफे इस अल्मोड़ा अखबार को शुरुआत की गई थी। इनके संस्थापक के रूप में ये कार्य कर रहे थे, ये तुम्हें पता होना चाहिए।
उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। ठीक है। अब वहीं अल्मोड़ा के जो चुनौदा है ना, चुनौदा के पास जो गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी, ये आपको पता होना चाहिए। आप इस प्रश्न को मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर टैग करके मुझे लिखें कि किस व्यक्ति द्वारा इसको क्या किया गया था, बनाया गया था। मैं आपके सामने ऑप्शन रख देता हूं, आप मुझे ऑप्शन बताइएगा। ज्वालादत्त जोशी थे, या भगत दर्शन थे, या शीतला त्रिवेदी थी, या फिर बुद्धि वल्लभ पंत थे। कौन ऐसा बंदा था जिसने अल्मोड़ा के चुनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की अगर बात करूं तो स्वामी विचारानंद सरस्वती ने 1918 में कहा था कि होम रूल लीग की जो शाखा की स्थापना की किसके द्वारा की गई थी। नैनीताल कहाँ की गई थी, आपके नैनीताल में की गई थी, अल्मोड़ा में की गई थी, काशीपुर में की गई थी, देहरादून में की गई थी। किस जगह पर ये की गई थी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो जो इसकी स्थापना की गई थी देहरादून में, जो स्वामी विचारानंद सरस्वती थे उन्होंने कहा कि 1918 में कहा कि होम रूल लीग की यहाँ पर एक शाखा स्थापित की। ये आपके देहरादून में ये स्थापित की गई थी। और स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत जब ये आंदोलन चल रहा था, वहां पर एक महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश यहाँ पर जारी कर दिया गया था। वो महिला का नाम क्या था, ऐसा क्या हुआ था, या कहें ऐसा क्या आदेश निकाल दिया गया था कि इस महिला को, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो महिला थी, इसको जिंदा या मुर्दा पकड़ने का जो आदेश दिया गया था, कौन सी महिला थी, ये आपको बताना है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये कुंती वर्मा थी जिन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने का यहाँ पर आदेश जारी कर दिया गया था। सालम, एक क्वेश्चन बनता है कि सालम की क्रांति कब हुई थी। ये आपको पता होना चाहिए कि सालम की क्रांति भैया 25 अगस्त 1942 को सालम की क्रांति हुई थी ऋषिकेश में। जो पशु आश्रम की स्थापना किसने की थी, कभी क्वेश्चन बनता है कि ऋषिकेश में पशु आश्रम की स्थापना जो की थी मीराबेन द्वारा इसको ये किया गया था। और जो इसी से रिलेटेड जो अगला प्रश्न अगर मैं रखूं तो कमिश्नर टेल ने किस वर्ष कुली वगैरह को खत्म करने के लिए खच्चर सेना को विकसित करने का ये प्रयास किया गया था। खच्चर सेना को कब विकसित करने का प्रयास किया गया था दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये 1822 को इसको किया गया था। अब वहीं पर ही इन जो अगला प्रश्न है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये कह रहा है कि लक्ष्मी आश्रम से संबंधित निम्न में से कौन सगी बहनें जिन्हें सूर्योदय का प्रचार किया गया, सर्वोदय का प्रचार इनके द्वारा किया गया था। ये आपके सामने रखता हूँ, कमला और विद्या, या फिर आपके कमला और बसंती थे, या फिर कुंती और कमला थी, या बसंती और सरस्वती थी। कौन सी महिलाएं थी आपको ये बताना है दोस्तों। तो जो महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो ये कमला और बसंती ये थी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो टमटा सुधार सभा का गठन किस वर्ष हुआ था, ये आपको बताना है। टमटा सुधार ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसकी जो गठना की गई थी तो 1905 में इसको गठित किया गया था। और गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी, क्वेश्चन बनता है। तो ये आपको स्पष्ट तौर पर पता होना चाहिए। इसकी जो स्थापना की गई थी 1901 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। और क्वेश्चन क्या बनता है, सरला बहन का मूल नाम क्या था, क्वेश्चन बनेगा तो आपको स्पष्ट तौर पर पता होना चाहिए कि सरला बहन का जो प्रमुख नाम क्या था। तो इनका जो नाम था कैथरीन हेलीमन करके इनका नाम था। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कई क्वेश्चन बनता है। कुमाऊं परिषद का विलय किस वर्ष कांग्रेस में हो गया था, किस वर्ष हुआ था कुमाऊं परिषद का जो विलय कांग्रेस के मध्य में हुआ था, किस वर्ष ये किया गया था। तो दोस्तों 1926 में ये किया गया था। और गढ़वाल क्षेत्र में जो प्रथम जाति आधारित संस्था जो सरोला सभा की स्थापना किसने की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। किसके द्वारा ये की गई थी दोस्तों, तो ये जो है तारादत्त गैरोला द्वारा इसे किया गया था। और गढ़वाल यूनियन ने किस वर्ष देहरादून को गढ़वाली नामक समाचार पत्र का प्रकाशन यहाँ पर किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए 1905 में ये किया गया था। अब अगले प्रश्न को अगर मैं रखूं दोस्तों तो वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1867 में पाखंड खंडी या पातकाला कहा फहराया था, ये आपको पता
बता होना चाहिए। तो दोस्तों हरिद्वार में इसको फहराया गया था। अगर जो ये तमाम जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के समक्ष रखे हैं दोस्तों, ये आपके परीक्षा के मद्देनजर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन क्वेश्चनों को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। कहते हैं ना, जब छोटे घर के लोग जब बड़े सपने देखना शुरू कर देते हैं तो वो छोटे नहीं रह जाते हैं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जब छोटे घर के लोग जब बड़े सपने देखना शुरू करते हैं वो छोटे नहीं होते। जब जो सपने जब छोटे सपने देखते हैं तो वो कभी भी बड़े नहीं बन पाते हैं। स्पष्ट तौर पे ये होना चाहिए कि देखिए, आपको पता होना चाहिए, जब अगर जो चपरासी का बच्चा है वो कहेगा यार मैं काश अपने जीवन में एक अल्टो खरीद लेता। तो अगर गरीब का बच्चा, अगर चपरासी का बच्चा ये सोच ले कि मैं एक दिन एयरलाइंस का मालिक बनूंगा, तो वो उसी दिन वहां से बाहर निकल जाता है, उन सपनों से, दरिद्र सपनों से बाहर निकल जाता है। वो अंततः अपने जीवन को फतह कर लेता है। और ये तमाम चीजें होती हैं जीवन में दोस्तों, इन चीज़ों को याद रखिएगा दोस्तों। तब तक के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को ये श्रृंखला पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और साथ ही अपने दोस्तों में भी साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।